अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपके नॉलेज में अराउंड 15 डेज़ या विद इन अ मंथ जो है हम अपनी नई बिल्ड अपलोड करते हैं, जो कि प्रॉपर्ली हम व्हाट्सयू में रिटर्न फॉर्म में भी अपडेट कर देते हैं। इसके अलावा इसकी वीडियो भी अवेलेबल होती है जो आपके लिए आसानी पैदा करती है कि आप देख लें कि कौन कौन सी चीज़ अपडेट हुई है या क्या मॉडिफिकेशंस आई हैं सिस्टम के अंदर। तो आइए हम देखते हैं व्हाट्सन्यू कौन सा आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए हम जहाँ पे हमारी कंपनी होता है यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ पे व्हाट्सन्यू का ऑप्शन होता है। आज जो व्हाट्स न्यू हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्जन 2.4.1 जो अप्रैल 1 2021 को अपलोड हुआ था। इसके इंडिविजुअल पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमने जो हम जितने भी हमारे सेल्स और परचेज के फॉर्म है इनके ऊपर हमने क्वांटिटी की जो लिमिट है उनको इनहेंस कर दिया है। पहले वहाँ थोड़ी सी लिमिट होती थी वहाँ पे मिलियंस के, अब हमने इसको बिलियंस तक यानी काफ़ी आगे तक इसको ले गए। अब अपना डाटा वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं। मैं सेल इनवाइस के फॉर्म पे आ जाता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 9 डिजिट तक अब आप डाटा एंटर कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कि हमारे पास पहले रिसीव मनी का फॉर्म था जिसको हमने रीनेम करके लोगों ने भी हमें सजेस्ट किया था, हमने खुद भी R&D किया, इसको हमने रिसीव पेमेंट कर दिया है। आप यहाँ सेल्स में आएंगे तो ये पहले रिसीव मनी का फॉर्म होता था, ये अब रिसीव पेमेंट से रीनेम हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यूज़र्स के अंदर हमने अदर सिक्योरिटी सेटिंग का एक प्रॉपर मॉड्यूल अपलोड कर दिया है जिसमें आप अपने यूज़र को डिफरेंट ऑप्शंस में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो क्या काम परफॉर्म करे और क्या नहीं परफॉर्म करे। हम इसको थोड़ा सा जाके देख लेते हैं ये कैसे पॉसिबल होता है। इसके लिए हम सेटअप पर जाते हैं। सेटअप में हम यूज़र्स पे जाते हैं। यूज़र्स पे हम मैनेज रोल पे आ जाते हैं। इसमें हमारे पास हम किसी भी रोल पर आ जाते हैं। मैं कंपनी एडमिन के रोल पे आ जाता हूँ। इसको मैं कॉपी करके एक और भी रोल बना सकता हूँ, अदरवाइज़ फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें रोल कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए मैं इसको पेंसिल पे क्लिक करूँगा, रिवाइज पे। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। मैं एडमिन को भी या सेल मैनेजर को या किसी को भी इनसे मैनेज कर सकता हूँ कि उसके पास लास्ट सेल प्राइस शो हो, कॉस्ट प्राइस शो हो या रिटेल प्राइस शो हो, अकाउंट का बैलेंस शो हो उसके पास अगर वो फ़ंड ट्रांसफ़र करता है, क्रेडिट लिमिट एक्सीड का ऑप्शन उसके पास अवेलेबल हो कि वो क्रेडिट लिमिट कस्टमर की एक्सीड कर सकता है, प्राइस चेंज कर सकता है, डिस्काउंट दे सकता है, लाइन आइटम पे ओवरऑल डिस्काउंट दे सकता है। अगर हम पीओएस की बात करते हैं तो पीओएस पे वो किसी भी प्रोडक्ट को स्कैन करके वहाँ पे डिलीट भी कर सकता है। पीओएस पे क्रेडिट सेल दे सकता है। फिजिकल ईयर बैक फिजिकल ईयर उससे पिछले किसी भी फिजिकल ईयर में वो एंट्री कर सकता है और कितने दिनों की बैकडेट लिमिट हो सकती है। अगर आप जीरो करते हैं तो वो पिछले दिन की कोई एंट्री नहीं कर सकता। अगर आपको 5 दिन तक की एंट्री अलाउ करनी है 5 कर देंगे, 1 साल की करनी है तो 365 कर देंगे। तो ये प्रॉपर अब आप अपने यूज़र को कोई भी आपका मैनेजर हो, कोई भी असिस्टेंट हो या इवन एडमिन को भी आप इसे मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक और भी कंप्रिहेंसिव मॉड्यूल आ गया है टिकट मॉड्यूल के हवाले से कि अब आप स्प्लेंडेड अकाउंट में हमारे सपोर्ट नंबर पे डायरेक्ट मैसेज करने के बजाय बेहतर है कि आप प्रॉपर टिकट यहाँ पे अपलोड कर दें सिस्टम में। जैसे ही हमारी सपोर्ट टीम को टिकट अवेलेबल होगा वो इमीडिएट बेसिस पे जैसे ही अवेलेबल होंगे आपसे रब्ता करेंगे, आपके टिकट के बारे में आपको अपडेट करेंगे कि सर आपका टिकट आया है, उसमें क्या क्यूरीज हैं, वो आपको कनेक्ट करके रिजॉल्व करेंगे और टिकट को प्रॉपर्ली रिजॉल्व करेंगे। तो इसी तरह आप भी अपने टिकट को ट्रैक कर सकते हैं, हमारी टीम भी ट्रैक कर सकती है कि किस क्लाइंट के कितने टिकट्स आ रहे हैं हमारे पास। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऊपर ही देखें आपके पास जहाँ पर हमारा नंबर आता है सपोर्ट का, इसी तरह सपोर्ट टिकट का ऑप्शन भी आता है। वहाँ पे सपोर्ट टिकट पे जाएंगे आप, यहाँ पे आप ऐड टिकट करेंगे तो इसका प्रॉपर जो टिकट जहाँ पे आप बनाते हैं वहाँ पे इसकी वीडियो अवेलेबल है कि टिकट कैसे क्रिएट करते हैं। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। प्रॉपर्ली यहाँ पे टिकट आ जाएगा, उस टिकट के ज़रिए हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके इशू रिजॉल्व करेगी। फिर टिकट का स्टेटस अपडेट होगा, आपकी फ्यूचर अगर कोई डिस्कशन है जो टीम से करनी है वो उसको स्टेटस अपडेट करेंगे। तो प्रॉपर्ली अब आप भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपके कितने टिकट बन रहे हैं, क्या स्टेटस है, हम भी इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो दोनों के लिए इसमें आसानी आ जाती है। अच्छा, हमारे पास ऑलरेडी इससे पहले FBR, CBR और प्राल की इंटीग्रेशन अवेलेबल थी। इसके अलावा PRA पंजाब रेवेन्यू 30 की भी जो पंजाब में जो लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे PRA यूज़ होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन भी अब हमारे पास अवेलेबल है। इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए अगर आप कंपनी सेटिंग में जाते हैं, अगर आपकी विदाउट ब्रांच वाली कंपनी है तो ये ऑप्शन कंपनी सेटिंग में होता है। अगर आपकी ब्रांचेज वाली है तो ये हर ब्रांच के अंदर इंडिविजुअल ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। कंपनी सेटिंग में हम जाते हैं, इसकी सेटिंग्स में जाते हैं तो देखिए मेरे पास टैक्सेशन सेटिंग का ऑप्शन आता है यहाँ पे। तो हमारे पास 4 चीज़ें आ गई हैं अब। एनेबल FBR POS, एनेबल CBR POS, एनेबल FBR डिजिटल इनवाइस और पंजाब रेवेन्यू 30। जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो ये है कि जब भी अब आप पेमेंट करते हैं खासतौर से बैंक के ज़रिए
तो वहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है अपलोड स्लिप का, तो वहाँ से आप डायरेक्ट स्लिप अपलोड कर सकते हैं। वो स्लिप अपलोड करके वहाँ पे हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट तक चीज़ें चली जाती हैं, तो वो बेटर वे में आपकी जल्दी से जल्द जो है आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको हम देख लेते हैं कि कैसे आप अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैं सब्सक्रिप्शन पे जाता हूँ। मैं सब्सक्रिप्शन पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं इसको रिन्यू करूँगा। मेरा जो भी प्लान है ऑलरेडी वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा तो मेरे पास पेमेंट के डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। मैं जब बैंक डिपॉजिट सेलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, तो यहाँ पर आपके पास अकाउंट की डिटेल भी आ रही होती है। इसके अलावा जैसे ही चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बैंक डिटेल आ जाएगी, डिटेल के साथ सारी अपलोड पेमेंट प्रूफ आ जाएगा यहाँ पे। इसमें देखें आपके पास ब्राउज फाइल का ऑप्शन है, आप ब्राउज करके जो भी आपकी पेमेंट की स्लिप है वो यहाँ पर अटैच कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी, जो हम अकाउंट्स वालों को इमीडिएट बेसिस पे फॉरवर्ड कर देंगे। इसके अलावा प्रोडक्ट के फॉर्म के ऊपर हमारे पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बल्क में एक्टिव इनएक्टिव करनी होती हैं, तो हमने प्रोडक्ट की एक्सेल शीट में ही आपको ऑप्शन दे दिया है। आप अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे और उसको एक्सेल शीट में अपने डाटे को अपडेट कर लेंगे। जिसको एक्टिव करना है प्रोडक्ट को एक्टिव, जिसको इनएक्टिव इंपोर्ट करेंगे तो वो अपडेट स्टेटस के साथ इंपोर्ट हो जाएंगे। हम एक्सेल की शीट को देख लेते हैं। ये मेरी एक्सेल की शीट है जो मैंने एक्सपोर्ट की है। इसमें देखें एसक्यू के बराबर में मेरे पास एक कॉलम आ गया है एक्टिव यस और नो। इसमें जिस प्रोडक्ट के आगे एक्टिव है, आप अगर नहीं है तो आप यहाँ पे एक्टिव लिखेंगे, अगर एक्टिव नहीं इसको आप इनएक्टिव करना है तो आप एक्टिव में नो लिख देंगे और डाटे को इंपोर्ट कर लेंगे इस शीट को। तो जिन जिन प्रोडक्ट के आगे आपने नो लिखा हुआ था वो प्रोडक्ट जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगी, जिनके आगे यस लिखा हुआ होगा वो एक्टिव फॉर्म में आपके पास अपडेट हो जाएंगे। इसके अलावा हमने एक ऑप्शन को फर्दर अपडेट कर दिया है। आप जब कस्टमर के अंदर जो डिस्काउंट अप्लाई करते हैं 2%, 3% या जो भी 5%, वो आपने लाइन आइटम पे अप्लाई करना है, यानी कि हर प्रोडक्ट के साथ, या आपने पूरे बिल पर अप्लाई करना है। इसके लिए कंपनी सेटिंग में आते हैं हम। ये हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे कस्टमर डिस्काउंट अप्लाई ऑन। यहाँ पे अगर मैंने डॉक्यूमेंट वाइज लिया हुआ है इसको, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट पे अप्लाई नहीं करेगा, ये पूरे डॉक्यूमेंट पे आके 4% या 10% जो आपने दिया है वो अप्लाई कर देगा। अगर आपको चाहिए कि हर प्रोडक्ट पे वो डिस्काउंट इंडिविजुअली अप्लाई हो तो आप लाइन आइटम सेलेक्ट करेंगे तो लाइन आइटम पे वो डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा कस्टमर के फॉर्म के ऊपर हमने डिस्काउंट की टाइप का ऑप्शन दे दिया है कि आप जो कस्टमर का डिस्काउंट है इसका अकाउंटिंग में किस टाइप के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। इसके लिए हम कस्टमर्स में जाते हैं, किसी भी कस्टमर को मैं एडिट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर आप डिस्काउंट देते हैं 5%, तो ये आपसे पूछेगा किस डिस्काउंट टाइप में लेके जाना चाहते हैं। आपने जो भी वहाँ पे डिस्काउंट बनाते हुए टाइप दी हुई होगी कि जनरल डिस्काउंट है, स्पेशल डिस्काउंट है, आपने स्पेशल डिस्काउंट को सेपरेट उसमें अगर लेकर रखोगे अकाउंटिंग के हेड में, तो उसके अंदर ही ये डिस्काउंट जो है अप्लाई होकर जाएगा। इसके अलावा हमारा जो स्कीम का मॉड्यूल है वहाँ पे हमने एक ऑप्शन ऐड कर दिया है कि आप डिस्काउंट प्राइस पर यूनिट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सेल इनवाइस वगैरह के फॉर्म पे 3 किस्म के डिस्काउंट दे सकते हैं, आपको पता होगा। आप डिस्काउंट इन परसेंटेज भी दे सकते हैं, इन अमाउंट भी, और डीपी दे सकते हैं कि ये डीपी है, इससे डिस्काउंट खुद ही निकालो। तो ये चीज़ हमने स्कीम के अंदर भी अप्लाई कर दी है। ये आपको दिखा देते हैं कि में आप जाते हैं, कोई भी आप स्कीम यहाँ पर ऐड करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे तीनों ऑप्शन आ गए। परसेंटेज का ऑप्शन भी आ गया कि ये डिस्काउंट जो आप दे रहे हैं परसेंटेज पे अप्लाई करना है, अमाउंट में अप्लाई करना है, या आप यहाँ पे इसको डिस्काउंटेड प्राइस पर यूनिट करेंगे। तो जिस तरह सेल इनवाइस वगैरह पे होता है, बिलफर्ज उसकी प्राइस है 200, आपने यहाँ पे 180 दे दिया प्राइस, तो ऑटोमेटिकली प्राइस 180 आएगी, डिस्काउंट 20 रुपये खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा सेल्स पर्सन का फॉर्म है वहाँ पे हमने 2 चीज़ें ऐड कर दी, एक ड्रॉप डाउन में और एक कॉलम के अंदर ही ब्रांच का नाम दे दिया है। उसके लिए आपके साथ आसानी ये होती है कि जिनकी मल्टी ब्रांचेज हैं और मल्टी सेल पर्सन वगैरह हैं, तो वहाँ पे उनको थोड़ी सी मुश्किलात होती थी कि वो किस ब्रांच का ये सेल पर्सन है। अब वो बड़ी आसानी से वहाँ पे इसको ट्रैक कर सकते हैं। सेल्स पर्सन पे जाते हैं हम, तो मेरे अगर मल्टीपल सेल्स पर्सन होंगे तो यहाँ पे सबके आगे देखें ब्रांच लिखा हुआ हो। इसी तरह हम मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये मेरा मेन ब्रांच में, इसी तरह मेरी अगर मल्टीपल ब्रांचेज हैं कराची में, लाहौर में, तो ये कराची ब्रांच का है, ये लाहौर ब्रांच का है। ये कराची के अंदर भी मल्टीपल ब्रांचेज हैं, तो भाई ये गुलशन ब्रांच का है, ये नॉर्थ नाज़ाबाद का है, ये डीएचए ब्रांच का है। तो ट्रैकिंग हो जाती है कि कौन सा सेल पर्सन किस ब्रांच में फॉल करता है। इसके अलावा हमारी एक रिपोर्ट है प्रोडक्ट सेल रिपोर्ट। अगर आपने मल्टीपल कस्टम फील्ड सेलेक्ट की बनाई हुई हैं या सेलेक्ट की हुई हैं तो वहाँ पे आप उसके ज़रिए फ़िल्टर कर सकते हैं प्रोडक्ट सेल रिपोर्ट के अंदर। यहाँ पे एक आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे मैं अगर इसको ऐड करूँगा, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, कलर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कलर के साथ इक्वल लगा दिया मैंने कि ये कलर के बराबर हो। अगर मेरी कलर है कौन से रेड कलर हो, मैंने ये एक सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। इसी तरह मैं दूसरा ऐड करूँगा, दूसरे में मैंने कहा है कि मुझे कलर के साथ साइज़ भी चाहिए, यहाँ पर भी इक्वल टू कर दूंगा। साइज़ मेरे पास स्मॉल, यानी कि मुझे रेड और स्मॉल की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, अगर मेरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी सेल के अंदर तो वो मुझे फ़िल्टर करके डबल फ़िल्टर, ट्रिपल फ़िल्टर, मतलब मल्टीपल फ़िल्टर्स में इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। अभी इस कम्बिनेशन में मेरे पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन इस कम्बिनेशन में जो भी डाटा आपके पास अवेलेबल होगा वो फ़िल्टर करके आपको इस रिपोर्ट में दिखा देगा। इसके अलावा जो हमारी एक रिपोर्ट है टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल रिपोर्ट, इसके अंदर हमने ग्रॉस सेल का कॉलम भी ऐड कर दिया ताकि आपके लिए डाटे में थोड़ी सी और आसानी हो कि ग्रॉस क्या बनता है आपका।
पहले देखें आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी प्राइस के बाद डायरेक्ट डिस्काउंट का आ जाता है या बिफोर टैक्स, तो ग्रॉस का कॉलम भी ऐड हो गया जब आपके लिए थोड़ी सी आसानी यहाँ पे क्रिएट कर देगा। इसके अलावा हमारी एक रिपोर्ट है सेल इनवाइस एंड रिटर्न रिपोर्ट। इसके अंदर हमने कस्टमर कैटेगरी का एक ऑप्शन दे दिया ताकि फिल्ट्रेशन में आपके लिए आसानी हो जाए। सेल इनवाइस एंड रिटेल रिपोर्ट, ये देखें यहाँ पे बिल्कुल शुरू में पहला हमारे पास ऑप्शन है कस्टमर कैटेगरी का। अगर आपने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई है, फॉर एग्जांपल रिटेल आपने बनाए हुए हैं, होलसेल बनाए हुए हैं, एसडीज के तौर पे बनाए हुए हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप है, तो अब आप अपनी सेल और रिटर्न की रिपोर्ट को फिल्टर कर सकते हैं कि रिटेल में मेरी क्या सेल हुई है, इसी तरह होलसेल में क्या सेल हुई मेरे पास। तो अब रिपोर्ट की फिल्ट्रेशन में आपके लिए आसानी हो जाती है यहाँ पे। इसके अलावा हमारी एक रिपोर्ट है प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट। वहाँ पे हमने कैटेगरी वाइज जो है क्वांटिटी का जो टोटल है वो भी वहाँ पर ऑप्शन ऐड कर दिया ताकि आपके लिए वहाँ पे और ज़्यादा आसानी हो। तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हर प्रोडक्ट कैटेगरी के आगे उसके पास उस प्रोडक्ट की कैटेगरी की क्वांटिटी आ जाती है आपके पास। इसके अलावा सीआरएम के अंदर हमने एक वर्किंग की है। इसके अलावा सीआरएम के अंदर कॉल की स्क्रीन के ऊपर हमने लीड टैग का एक ऑप्शन ऐड कर दिया है एडिटिंग के लिए ताकि आसानी हो। कॉल स्क्रीन पर आते हैं हम। ये देखें कॉल स्क्रीन के ऊपर लीड टैग का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, तो आपके लिए थोड़ा सा फिजिबल हो जाता है कॉल को अपनी मैनेज करने के लिए। इसके अलावा प्रायोरिटी कलर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है और डिस्क्रिप्शन फील्ड भी ऐड कर दी है इवेंट के अंदर ताकि आपके पास वहाँ भी आसानी हो चीज़ों को, अपनी कॉल्स को या इवेंट को ट्रैक करने के लिए। देखिए यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं और ये प्रायोरिटी के हिसाब से कलर आपके सेट हो रहे होते हैं कि ये कौन सी कॉल जो है आपकी किस प्रायोरिटी की है। तो आप लाजिम बात है जो आपकी मोस्ट प्रायोरिटी है उसको आप पहले कॉल कर रहे होते हैं, तो ये अब आपकी कॉल को मैनेज करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए। इसके अलावा हमारी ऐसी कंपनीज़ या ऐसे क्लाइंट जिनकी कंपनीज जो हैं वो FBR डिजिटल इनवाइस से कनेक्टेड हैं, तो उनके पास FBR डिजिटल इनवाइस का उनको एक नंबर मिलता है जब हमारी इनवाइस वहाँ पोस्ट होती है। तो अब आपकी सेल इनवाइस के कॉलम के अंदर और इसके अलावा रिसीव पेमेंट के अंदर भी जब आप पेमेंट रिसीव करते हैं तो उनका जो FBR का नंबर है या डिजिटल इनवाइस का वो भी आ जाता है, तो ट्रैकिंग में आपके लिए आसानी हो जाती है। ये देखें ये कॉलम यहाँ पर आ गया है। अगर मेरी ये इनवाइसेस डिजिटल इनवाइस में हिट हुई होंगी तो उनका नंबर भी आ जाएगा, तो आपके लिए ट्रैकिंग के लिए आसानी हो जाएगी। इसके अलावा हम रिसीव पेमेंट पे भी देख लेते हैं। मैं कोई भी कस्टमर सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखें उसके टैक्स इनवाइस नंबर आ जाएगा, तो आपके लिए पेमेंट रिसीव करने में आसानी होती है कि किस टैक्स इनवाइस के अगेंस्ट में आप ये पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट इंपोर्ट के अंदर हमने FBR कन्वर्जन रेशियो का भी यानी रेट का ऑप्शन दे दिया वहाँ पे, तो बल्क में अब आप अपने डाटा को अपडेट कर सकते हैं जो डिजिटल इनवाइस यूज़ कर रहे हैं। ये मैं प्रोडक्ट की फाइल पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास FBR कन्वर्जन रेट का ऑप्शन आ गया एक्टिव यस नो के बराबर में, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के आगे कि इनका कन्वर्जन रेट क्या है। आप प्रोडक्ट के फॉर्म पे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक सिस्टम में ऑटोमेटिक एक प्रोसेस अप्लाई कर दिया है कि आप जैसे ही कस्टमर की फ़ाइल को इंपोर्ट करेंगे तो सेल्स टैक्स नंबर या जो भी उसकी चीज़ें हैं वो आईआरएस से ऑटोमेटिकली चेक होते हुए उसका स्टेटस भी आपके पास पीछे आपके यानी कि कंपनी के अंदर सेव हो जाएगा। तो उसके लिए आपके साथ आसानी हो जाती है कि उस कस्टमर का इस वक्त आईआरएस में करंटली क्या स्टेटस है, वो सिस्टम उसको वहीं से उठा कर ले आता है इंपोर्ट करते हुए। इसके अलावा हमने कंपनी सेटिंग में एक ऑप्शन दिया है कि इस वक्त कस्टमर का आपका रियल टाइम जो स्टेटस है आईआरएस के अंदर वो क्या है वो उठा के लिया, वो कंपनी सेटिंग में हमने दे दिया है। ये देखिए यहाँ पे अगर आपने डिजिटल इनवाइस से इंटीग्रेटेड है तो आपके पास ये ऑप्शन है डिस्प्ले रियल टाइम कस्टमर स्टेटस। तो यहाँ पर कस्टमर का रियल टाइम स्टेटस आ जाता है। जब आप इनवाइस वगैरह क्रिएट करोगे तो वहाँ पे आपके पास लाइव स्टेटस इसका आ रहा होगा। इसी तरह आपके पास ऑटोमेटिकली जब FBR से इंटीग्रेशन होगी डिजिटल इनवाइस से आपकी, तो उसका जो स्टेटस है ATL के अंदर कि एक्टिव टैक्स पेयर है इस वक्त करंटली या नॉन एक्टिव है, वो डाटा भी वहाँ पर आपके पास उठ के आ जाएगा। इसके हमारा जो लास्ट ऑप्शन है जो हमने थोड़ी देर पहले बेस प्रोडक्ट के लिए डिस्कस किया था, वो वेरिएंट के लिए भी हमने दे दिया है कि FBR कन्वर्जन रेट जो है आप एक्सेल इंपोर्ट से भी कर सकते हैं और हमने फॉर्म पे भी दे दिया है। हम पहले एक्सेल पे देख लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कोई सी भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो बेस वाली प्रोडक्ट हो चाहे वो आपकी वेरिएंट वाली प्रोडक्ट हो, आप यहीं पे उसका FBR कन्वर्जन रेट दे सकते हैं। फॉर्म पे कैसे मैनेज कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये मेरी एक वेरिएंट बेस्ड प्रोडक्ट है। मैं अगर इसके वेरिएंट्स पे आता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे FBR कन्वर्जन रेट का ऑप्शन अवेलेबल है। आप इसको एडिट करके यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल अगर आप वेरिएंट हैं उसके अंदर इंडिविजुअल कन्वर्जन रेट अगर देना चाहते। तो आज हमने डिस्कस किया है व्हाट्स न्यू के वर्जन 2.4.1 जो कि अप्रैल 1, 2026 को अपलोड हुआ था। उम्मीद है आपको इसके सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके कमेंट्स हैं आप वो इस वीडियो के अंदर शेयर कर सकते हैं।